एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जितना काम ख़त्म करके और मैं थोड़ी देर ना ऐसे लेट गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी जो। फिर मैं धूप में चली गई 5-10 मिनट और उसके बाद मैं अब आई हूँ नीचे, क्योंकि मेरा बचा हुआ काम रह रहा है बाकी पेंडिंग बहुत सारा, जो कि मुझे करना है। मुझे गोंद के लड्डू बनाने हैं बच्चों के लिए। मैंने मेथी के तो बना लिए थे, पर गोंद के लड्डू बनाने बाकी है, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ मैं किचन में जाके। और बच्चे फिर स्कूल से आने वाले हैं ना, तो फिर वैसे बच्चों का काम हो जाता है वैसे खूब सारा, तो वो आते हैं जब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। ये बहुत देर पहले ही काम हो जाता, पर मैं थोड़ी देर धूप में चली गई तो मैंने सोचा कि कर लूँगी। और ये कहता है ना कभी कभी, हाँ कर लेंगे, बस वो करने के चक्कर में ही पूरा दिन निकल जाता है। और दिन होता है इतना सा, छोटा सा दिन होने लग गया है, तो वो करने के चक्कर में शाम हो जाती है। कभी कभी तो व्लॉग भी ऐसा होता है कि शाम को जाके स्टार्ट होता है मेरा, समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो मैं पहले ले आती हूँ ट्राइपॉड अपना, क्योंकि उसको लगाना है मुझे एक जगह। तो बना लेते हैं लड्डू। ये है गोंद और इसको मैं बना लेती हूँ। और कई लोग इसको सीधा पीस कर और कच्चा भी बनाते हैं, और पर मैं इसको घी में भून कर फिर बनाती हूँ। तो भून लेती हूँ इसको घी में, और घी गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ कढ़ाई में। घी बाद में डाल, घी पहले अगर जैसे भून के डालते हैं तो वैसे लास्ट में कम डालना पड़ता है, और अगर भून के नहीं पीस के डालते हैं तो पहले ही डालना पड़ता है, फिर लड्डू बनाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह से बनते हैं लड्डू के। मेरे घर पे कैसे बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे घर में लड्डू कैसे बनते हैं। बस उसी की रेसिपी मतलब वही शेयर करूंगी आपके साथ में कि मेरे घर में गोंद के लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं। बाकी के वैसे कई लोग आटा भून के भी डालते हैं, और जो उड़द जो होते हैं ना, तो उसका आटा भी पीस के डालते हैं। मेरी मम्मी डालती है, खैर मैं नहीं डालती हूँ, पर मम्मी डालती है, मैंने देखा है। तो जैसे मतलब लोगों को अलग अलग तरह से बनाते हैं, वैसे बनाते हैं, अपनी अपनी पसंद है। मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों को बताऊँगी बस। तो लड्डू बनाने के लिए मैं कर लूँगी घी गरम। और घी मार्केट का ही यूज़ में लेते हैं हम, जैसे हलवा बनाना है, लड्डू बनाना है, या जैसे कुछ अच्छा सा, जैसे बाटी में घी लगाना होता है, क्योंकि बाटी में भर भर के घी चाहिए होता है, इसलिए तो मार्केट का ही यूज़ में लेते हैं। घर से घी हम लोग बहुत कम लाते हैं, और घर से घी अगर लाए भी तो किससे लाए, इसलिए बहुत कम, जैसे कि कभी कभार हो जाता है कि मम्मी की गाय वगैरह होती है तो घर से हो जाता है, नहीं तो नहीं लाते हैं, मार्केट का काम ही घी यूज़ करते हैं। घी डाल दिया है और घी को मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी। उसी के बाद में इसमें गोंद डालूंगी मैं, और आटा भी भून के डालने वाले डालते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है गोंद में भी। और इसमें फिर मैं काजू बादाम भी पीस के रखूँगी, और शक्कर भी मैं पीस लेती हूँ साथ के साथ में, जब तक ये भुनेगा जब तक मैं चीनी वगैरह। और लड्डू बना लिए मैंने, और लड्डू बनाते टाइम पे मम्मी पापा का फ़ोन आ गया था ना, तो मैं मम्मी पापा से बात करने लग गई थी, इसलिए फिर मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की। मैंने कहा कोई नहीं, चलो छोड़ो। तो लड्डू बन गए हैं, यहाँ देखिए लड्डू बन के तैयार हो गए, गोंद के लड्डू बन के तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं। और प्रिंस ने चखे थे, मैंने नहीं चखे थे, बोले मीठे भी हो गए मम्मा। और ये इतने से बनाए, मतलब 1 किलो करीबन बनाए और बन गए। मैंने इसमें आटा नहीं मिलाया, ना उड़द की दाल का आटा मिलाया मैंने। कई जने उड़द की दाल का आटा भी मिलाते हैं, तो वो मैंने नहीं मिलाया, सिर्फ गूंद के और ड्राई फ्रूट्स डाले, काजू बादाम और गोंद और घी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, और मैंने सब्जी बनाने की तैयारी कर ली है। और ये ग्रेवी रेडी कर ली है मैंने, मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी उसके लिए। तो ये मैंने मसाले पका के साथ जब मैं काम कर रही थी ना, तो साथ के साथ मैं ग्रेवी भी तैयार कर ली थी। बस अब छोंकने का ही काम है, सिर्फ पनीर पका के और मसाला डालना बाकी है। और अब जाके मैं कपड़े ले आती हूँ छत से, क्योंकि अब कपड़े भी इंतज़ार कर रहे हैं, कपड़े कह रहे हैं कि ले आओ, ठंडे हो जाएंगे, नहीं तो सुबह से सुखाए हुए, एक बार ध्यान रख लिया करो हम लोगों का। तो हो गया है शाम का टाइम, और शाम का टाइम अभी है ना, पतिदेव भी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा तो खाना थोड़ा लेट बनाऊंगी मैं। और बच्चे चिल्ला रहे, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है अभी आपको। तो पकौड़ी खाने का मन हो गया है तो पकौड़ी बना दी। बच्चे ऐसे चिल्लाते हैं मेरे, बहुत तेज तेज, घर में ऐसे तूफान सा मचा के रखते हैं, छोटे बड़े कुछ भी हो, पर घर में ऐसे आवाज़ आती रहती है मेरे बहुत। और आलू पकौड़ी बना लेते हैं, ठंडा ठंडा मौसम है ना, तो इच्छा हो रही थी कि पकौड़ी खा ली जाए थोड़ी सी, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। पकौड़ी बना लेती हूँ, पर हरा धनिया नहीं है,
इसलिए बिना हरे धनिया के ही जैसी बनेगी ना वैसी बनाएंगे। वैसे हरा धनिया होगा ना तो और टेस्ट आता है, और हरा धनिया ख़त्म हो गया था एक्चुअल में, इस वजह से फिर मैं जाके भी लेके आई ना। और फिर मैं वैसे भी कम जाती हूँ, जिस दिन मन होता है उसी दिन मार्केट जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती हूँ। तो देखते हैं, फटाफट बना लेते हैं। लड्डू बन गए थे और हो गया था शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में अभी हल्की हल्की थोड़ी सी ठंड पड़ती, हल्की हल्की नहीं बहुत तेज़ पड़ने लगी कि शाम के टाइम पे तो उसी हिसाब से पकौड़ी बन रही है आज, और पकौड़ी खाने का मन हो रहा था इसलिए। तो मैं डिब्बे में जो घर से बेसन करके लाई थी ना, और ये घर का ही बेसन है, चने में ख़रीद के लाई थी, और उसी का बेसन मम्मी की चक्की में जाके घर से करवाया था। तो मैं डिब्बा भर के स्टोर करके रख लेती हूँ इकट्ठा, 6-7 महीने तक मेरे चल जाता है अच्छे से। तैयार होने वाला है, अभी 4-5 मिनट और रखूँगी इसको मैं, ताकि जो मटर है ना, मैं इसमें पहले डालना भूल गई थी। मैंने अभी मतलब जैसे मैं सब्जी डाली है, पनीर डालने और पनीर का मसाला डाला और थोड़ा सा पानी डाला ना, उसके बाद मुझे याद आया कि इसमें मैंने मटर तो डाले नहीं, मटर की तली तो इधर ही रह गई थी, तो मटर मैंने बाद में डाला। तो थोड़ा सा मटर को गलने में टाइम लगेगा, इसलिए अभी 5-7 मिनट और लगाऊंगी। और ये पकौड़ी का गोल तैयार हो गया है, और आटा मैंने लगा लिया है, इसको नरम करने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी, तो सब्जी बनेगी। और पकौड़ी एक तरफ निकाल लूंगी और पूरी निकाल लेती हूँ। क्या हुआ? खुशबू से भूख लग रही है, खुशबू से। अभी पकौड़ी बनी नहीं है और बच्चे आ गए कटोरे बर्तन लेके कि पकौड़ी चाहिए, और इसको मतलब यहाँ फिक्स होना है कि भूख लग रही है, फटाफट से बना दो, चाहिए। तो सारे कटोरे बर्तन घर के यहाँ आ गए हैं, और ये ना पता नहीं तेल में जल जाएगा, तो बना लेती हूँ पकौड़ी फटाफट से, नहीं तो इसका ज़्यादा पावर बढ़ जाएगा प्रिंस का कि भूख लग रही होता है ना वैसे। मैंने इससे पूछा था कि तेरे को पहले पकौड़ी खानी है या पूरी खानी है, तो पहले तो डिसाइड नहीं कर पाया, फिर बाद में बोलता फिर पकौड़ी बना दो, फिर चलो फिर बाद में मैं पूरी खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका डिसाइड करना भी कभी कभी जग में बनी नहीं है ना, अभी जग में मैंने पानी डाला ही है, अभी जस्ट डाला मैंने, लेकिन मैं मटकी हाँ, यहाँ बन रही है गर्मा गर्म पकौड़ी, और प्याज, आलू और थोड़े से मटर भी ऐड किए थे मैंने, तो सबको मिक्स करके हरी मिर्ची सहित। और प्रिंस मिर्ची नहीं आने देता, तो वो कह रहा था मेरे आलू की निकाल देना, तो मैं कोशिश कर रही थी कि उसकी हरी मिर्ची नहीं आने दूँ। वो बहुत कम खाता है हरी मिर्ची, लाल मिर्ची डाल दो ना तो उसको तो वो खा लेता है जैसे तैसे, पर हरी मिर्ची अगर आती है तो वो निकाल देता पकौड़ी में से, और वो ऐसा ही करता हमेशा। और सब्जी में भी हरी मिर्ची टमाटर कुछ भी आता ना तो निकाल के एक साइड में कर देता थाली में। और वैसे भी सर्दियों में गरम गरम पकौड़ी, हरी मिर्ची के पकौड़े हुए, आलू के पकौड़े हुए, ब्रेड पकौड़े हुए, खाने का मज़ा सर्दियों में ही आता है सबसे ज़्यादा, और पच भी जाता है। सर्दियों में जितना भी खाते हैं ना हम लोग वो पच भी जाता है, और यूँ कहते हैं कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाते हैं ना तो पूरे साल चलता है। तो जैसे कि लड्डू वगैरह बनाते हैं हम, कुछ भी चीज़ जैसे हमारे घर में बनती है ना हेवी, जैसे गाजर का हलवा हुआ, मूंग की दाल का हलवा हुआ। भैया पढ़ रहा है यार, मेरा पढ़ लेने दे उसको, नहीं फालतू डिस्टर्ब नहीं करूँगी मैं बिना काम। बार नहीं तो बार बेटा वो खड़ा होता चेयर से, फिर उसको परेशान होता है, वो मन लगा के बैठने की कोशिश करता है, फिर कुछ ना कुछ आवाज़ लगा देते तो फिर उठ के आ जाता है। अभी फिर वो खाना खाने के लिए आएगा, वैसे भी तब ही आएगा, नहीं जाना ही नहीं है, फालतू बातें नहीं करनी, सोच के बारे में फालतू बात ही नहीं करनी। बन गई ये पकौड़ी, खाओ और चलते रास्ता बनो। कहाँ ले बाहर देख, अंधेरा देख, जा तो ले डार्लिंग जा, क्या मैं बच्चों तो जा ना, 10 रुपए दीजिए ना, इन 10 रुपए दीजिए ना भाई, तो सोच ले बजा रहे हो नहीं, आधा रास्ता पहुंचो आए, आधा रास्ता। वो भी सभी ना, तो मेरी गलती नहीं। पापा की बात बना दूं? एक लो यार, मैं तो क्या कर रहा हूँ, खाने वाले मेरी चीज़ बना दो बस, हो गया मेरी चीज़ बना देती हूँ ऑप्शनल। हाँ पापा की बाद में बनाऊंगी क्योंकि ठंडी हो जाएगी, पापा आएंगे जब तक। ऑप्शनल। और ये साथ के साथ पूरी बना रही हूँ, खा लो बस गरम गरम।
लो जी भाई, गरम गरम पूरी बन गई है। आप लोग भी आ जाइए हम लोगों के साथ में फुल एंजॉय करने के लिए। और हम बैठ के खाएंगे यहाँ नीचे खाना। तो प्लीज़ लगा रहा दरी। हाँ बेटा, और तूने मेरा स्वेटर पहन लिया, तूने मेरा स्वेटर पहन लिया, चल ढंग से बिछा। तो हम लोग बैठ के खाते हैं नीचे ही खाना हमेशा, बहुत कम। मतलब इसके पापा या तो चेयर पे बैठ के खाते हैं, बच्चे भी चेयर पे बैठ के नहीं खाते हैं। हम नीचे दरी पे बैठ के ही खाना जिमते हैं, क्योंकि शुरू से आदत नीचे बैठ के जिमने की है हम लोगों की। यहाँ लगा देती हूँ मैं अपनी प्लेट, और गरम गरम पूरी बन गई है। और प्लीज़ सामान लिया बेटा सारा, तो खा लेते हैं।